विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, वैज्ञानिक चेतना से लैस अनुसंधानिका में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और अनुसंधानिका के इस अंक में देखिए, डीआरडीओ ने जवानों के लिए तैयार की हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट। 1.5 डिग्री तापमान बढ़ोतरी भी भारत के लिए घातक और ग्रामीण क्षेत्रों में वाईफाई सेवाएं प्रदान करेगा गीगामेश। बुलेट प्रूफ जैकेट जवानों की सबसे बड़ी जरूरत है, लेकिन यह जैकेट ज्यादा प्रभावी होने के साथ साथ यदि हल्की भी हो तो इससे जवानों को बेहद सहूलियत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की कानपुर स्थित प्रयोगशाला रक्षा सामग्री एवं भंडार अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान यानी DMSRDE ने हल्के वजन वाली बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसका वजन सिर्फ 9 किलोग्राम है। इससे पहले भी एक बुलेट प्रूफ जैकेट इस संस्थान में तैयार की गई थी, जिसका वजन 10.4 किलोग्राम था। लेकिन जो नई जैकेट तैयार की गई है, उसका वजन 1.5 किलो और कम कर दिया गया है, जबकि गुणवत्ता और बेहतर की गई है। डीआरडीओ के अनुसार यह जैकेट सेना की जरूरतों के अनुरूप तैयार की गई है तथा इस श्रेणी में यह बाजार में उपलब्ध अब तक की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट है। इसके साथ ही यह अर्धसैनिक बलों और पुलिस बलों के लिए भी उपयोगी साबित होगी। डीआरडीओ ने इस हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए विशेष रूप से एक हल्का पदार्थ प्रयोगशाला में विकसित किया है, जिससे वजन में कमी लाना संभव हो पाया है। यह जैकेट परीक्षणों में भी खरी उतरी है। हाल में इस जैकेट का परीक्षण चंडीगढ़ से टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी यानी TBRL में परीक्षण किया गया। इस दौरान जैकेट के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल यानी FHAP पर AK-47 राइफल से गोलियां चलाई गई, लेकिन वो जैकेट को भेद नहीं सकी। डीआरडीओ ने कहा कि जैकेट के वजन में प्रत्येक ग्राम की कमी सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उन्हें वजन से राहत प्रदान करती है। बता दें कि बुलेट प्रूफ जैकेट का अभी तक देश में निर्माण नहीं होने के कारण इसका विदेशों से आयात किया जाता है, लेकिन इस सफलता से न सिर्फ सेना एवं सुरक्षा बलों की जरूरतें पूरी होंगी, बल्कि भारत भविष्य में विदेशों को इसका निर्यात भी कर सकेगा। पूरी दुनिया में इस बात की कोशिश हो रही है कि सदी के अंत तक धरती की औसत तापमान बढ़ोतरी को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित कर दिया जाए। हालांकि इसमें सफलता मिलना आसान नहीं है, लेकिन यदि विश्व इस लक्ष्य को पाने में सफल हो भी जाता है तो भी भारत के लिए जलवायु खतरे कम नहीं होंगे। 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ोतरी की स्थिति में भारत समेत समूचे दक्षिण एशिया में प्राणघातक लू का प्रकोप बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं हमारी रिपोर्ट। अमेरिका स्थित ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी सहित विभिन्न संस्थानों के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध को जियोफिजिक्स रिसर्च लेटर में प्रकाशित किया गया है। वैज्ञानिकों ने जलवायु खतरों और जनसंख्या वृद्धि पूर्वानुमान का इस्तेमाल कर यह पता लगाया कि वैश्विक तापमान में 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर दक्षिण एशिया में कितने लोगों पर लू के थपेड़ों का असर होगा। अध्ययन के मुताबिक भीषण गर्मी की वजह से भारत के खाद्यान्न उत्पादन करने वाले बड़े क्षेत्रों जैसे उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में श्रमिकों के लिए कृषि कार्य करना मुश्किल हो सकता है। तटीय इलाकों एवं कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद जैसे शहरी केंद्रों में भी जल स्तर बढ़ने का खतरा पैदा होगा। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि लोगों को वेट बल्ब टेम्परेचर का सामना करना पड़ेगा। यह ताप सूचकांक की तरह है जिसमें आर्द्रता एवं तापमान का संदर्भ लिया जाता है।
अध्ययन में रेखांकित किया गया कि 32 डिग्री वेट बल्ब टेम्परेचर को मजदूरों के लिए असुरक्षित माना जाता है और इसके 35 डिग्री होने पर इंसान का शरीर खुद को ठंडा नहीं रख पाता। वेट बल्ब टेम्परेचर आर्द्र मलमल की थैली में लिपटे बल्ब वाले थर्मामीटर द्वारा अंकित तापमान को कहते हैं, जो वाष्पीकरण में होने वाली ऊष्मा क्षति के कारण सामान्य थर्मामीटर द्वारा मापे जाने वाले ताप की अपेक्षा कम होता है। शोध में कहा गया है कि तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की स्थिति में काम के लिए असुरक्षित तापमान से प्रभावित होने वालों की संख्या दुगनी हो जाएगी, जबकि प्राणघातक तापमान से मौजूदा समय के मुकाबले 2.7 गुना अधिक लोग प्रभावित होंगे। अनुसंधान पत्र के सह लेखक एवं ओक रिज नेशनल लेबोरेटरी में कार्यरत मोइतसिम अशफाक ने कहा, दक्षिण एशिया का भविष्य खराब दिख रहा है एवं सबसे खराब स्थिति से तापमान वृद्धि पर नियंत्रण करके ही बचा जा सकता है। दक्षिण एशिया को आज ही कदम उठाने की जरूरत है, भविष्य में नहीं। अब कोई विकल्प नहीं बचा है। अशफाक ने कहा कि यहाँ तक 1.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि का भी दक्षिण एशिया पर गंभीर असर होगा, इसलिए मौजूदा ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को तेजी से कम करने की जरूरत है। ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की सेवा पहुंचाना बेहद मुश्किल और खर्चीला कार्य है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसा उपकरण गीगामेश तैयार किया है जो वायरलेस इंटरनेट सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में इस उपकरण के क्षेत्र परीक्षण का कार्य आरंभ हो गया है। आइए देखते हैं इसके बारे में हमारी रिपोर्ट। भारतीय विज्ञान संस्थान से संबद्ध स्टार्टअप्स एस्ट्रम ने एक ऐसा उपकरण तैयार किया है जो वायरलेस इंटरनेट सेवाओं के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस स्टार्टअप का नेतृत्व महिलाओं द्वारा किया जा रहा है। कम लागत वाला यह उपकरण ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय इंटरनेट सेवाएं देने में मदद प्रदान करेगा। यह वायरलेस उपकरण मिलीमीटर वेब मल्टी बीम टेक्नोलॉजी पर आधारित है। इस तकनीक का विकास भी एस्ट्रम ने 2018 में किया था, जिसके लिए उसे अमेरिकी पेटेंट भी मिला है। दरअसल इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाले मौजूदा वायरलेस उपकरण एक तो महंगे हैं तथा दूसरे वे उच्च डेटा क्षमता प्रदान करने में सक्षम नहीं होते हैं। तीसरे, उनका दायरा बेहद सीमित होता है। चौथे, उनका इस्तेमाल बेहद कम उपभोक्ता एक साथ कर पाते हैं। लेकिन गीगामेश में इन सब समस्याओं का समाधान तलाश किया गया है। गीगामेश दूर संचार ऑपरेटरों को 5 गुना कम लागत पर उच्च गुणवत्ता की इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए बुनियादी संरचना उपलब्ध कराता है। यह उपकरण 10 किलोमीटर तक के दायरे में वायरलेस सेवा प्रदान कर सकता है। साथ ही एक उपकरण से एक साथ 40 डिवाइस से इंटरनेट सेवाएं हासिल कर सकती हैं। इसके बावजूद इंटरनेट की गति 2 Gbps या इससे ज्यादा रहती है। यह क्षमता 5G इंटरनेट सेवाओं के बराबरी की है। एस्ट्रम के सह संस्थापक और CEO डॉक्टर नेहा साटक ने कहा कि जल्द ही इस उपकरण को बाजार में उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान ने निवेशकों के साथ जुड़ने, व्यावसायिक सलाह पाने और हमारे उत्पाद के क्षेत्र परीक्षणों को संचालित करने में सहायता प्रदान की है। इससे पूर्व एस्ट्रम को कनेक्टिविटी में मोस्ट प्रॉमिसिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन के लिए ITU SME अवार्ड भी मिला है। अनुसंधानिका के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक और गुजारिश, देश का अपना विज्ञान चैनल यानी इंडिया साइंस अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे अनुसंधानिका के एक और रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।